श्रोताओं नमस्कार, हूँ आपके साथ मंजरी। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज एक विश्वव्यापी समस्या है। इसके लिए मनुष्य स्वयं बहुत हद तक जिम्मेदार है। यह समस्या अब विकराल रूप लेती जा रही है। इसलिए आजकल क्लासरूम से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इसे लेकर काफी चिंतित लोग आपको दिख जाएंगे और दुनिया भर में इस पर गंभीर चर्चा की जा रही है। भारत भी इस मामले में अब सजग हो रहा है मेरे दोस्तों, और अनेक राज्यों के साथ साथ जो हमारा राजस्थान है वो भी इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है। आज हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे बचाओ पर्यावरण कार्यक्रम में, और जलवायु परिवर्तन का विशेष कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में वार्ता के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी पर्यावरणविद डॉक्टर मधु गुप्ता। और आज हम जानेंगे कि झुंझुनू की जो कृषि है वो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या कुछ झेल रही है और हमें क्या कुछ करना चाहिए इससे बाहर आने के लिए और हमारे किसान भाइयों की स्थिति को सुधारने के लिए। मैम, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? नमस्कार मंजरी जी, ये विषय न केवल भारत पर बल्कि विश्व में इस विषय का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसा आपने अभी पूछा, राजस्थान और भारत में कृषि पर इसका जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सूखा पड़ रहा है, फसलों के विकास में परेशानी पैदा हो रही है। हमें सिंचाई की प्रणाली में सुधार करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए और कीटों और रोगों से हमें फसल को बचाने के लिए जैविक नियंत्रण करना चाहिए। कृषि में प्रौद्योगिक उपकरण जैसे ड्रोन, सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हमें कृषि के क्षेत्र में एक नवाचार करने की जरूरत है। मैम, कृषक लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है, उन्हें इससे कैसे बचाया जा सकता है? समस्या का समाधान केवल स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है, और जलवायु जो है उसका प्रभाव जब मनुष्य के जीवन में पड़ता है तो उसके बचाव के लिए हमें फसलों को हमें समय और परिस्थिति मौसम के अनुसार बोना चाहिए और ऐसी फसलों का हमें प्रयोग करना चाहिए जहाँ पर कि पानी की जरूरत कम पड़े। वातावरण, कीट और पतंगों से हम अपनी फसलों को बचा सकें। सिंचाई प्रणाली में भी सुधार करना चाहिए और सरकार ने बहुत सारी बीमा योजनाएं और शोध और रिसर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बदलते हुए पर्यावरण में ये करना बहुत जरूरी है। ने अभी उपाय बताए वो तो हम एक सीजन बाय सीजन कर सकते हैं, लेकिन मैम इसका स्थायी समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान ये है कि ये एक जटिल चुनौती है हमारे सबके सामने, और इसमें हमें सबसे पहले ग्रीन हाउसेज में गैसों का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। दूसरा, हमें कोयला, तेल और गैस इसके उपयोग को कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें सौर, पवन और जल विद्युत का देना, हाइड्रो के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और वनों की कटाई को हमें पूरी तरह से रोक देना पड़ेगा। सरकार को एक आदेश निकालना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, वैसे निकाला हुआ है लेकिन कोई भी व्यक्ति पेड़ों को न काटे और नए पेड़ों को बोने के लिए, नए वृक्षों को बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तभी हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोक सकते हैं। साथ ही साथ हमें न केवल भारत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या केवल भारत की नहीं बल्कि विदेशों में भी ये समस्या मुंह फैला के हमारे सामने खड़ी हुई है। तो ऊर्जा हमें कम से कम उपयोग करनी चाहिए। जैसे अभी आप देखते हैं हर जगह एसी लगा रखे हैं और एसी की वजह से भी हमारे वायु परिवर्तन होता है। तो हमें कम कार्बन पद चिन्ह वाला जीवन जीना पड़ेगा और जलवायु परिवर्तन के बारे में हमें ट्रेनिंग और रिसर्च दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा मैम, तभी हम स्थायी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आपने लास्ट कुछ महीने पहले ही आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो इस बार जलवायु परिवर्तन रहा उससे प्रभावित राजस्थान भी रहा। हमने असीमित मात्रा में बारिश होते भी देखा और चूरू में हमने भयंकर गर्मी को भी देखा। ऐसे हम अभी झुंझुनू में हैं। हम झुंझुनू को और झुंझुनू वासियों को इस बदलते जलवायु के अनुकूल और हमारे कृषकों को कैसे तैयार कर सकते हैं? झुंझुनू में जलवायु परिवर्तन के लिए हमको जो उपाय करने हैं उसमें सबसे पहले तो हमें बारिश का जो पानी आता है उसके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। जगह जगह हमें ताल और जगह जगह हमें जल संग्रहण टैंक्स बनाने चाहिए, जिससे कि हम उस पानी को बाद में उपयोग कर सकें। तालाबों, कुओं, चेक डैम का निर्माण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खेतों में पानी की निकासी भी प्रॉपर होनी चाहिए। कभी कभी पानी पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है, पौधों को नहीं मिलता है। दूसरा, स्प्रिंकल का प्रयोग करना और जो सिंचाई के माध्यम हैं उनको हमें टेक्निकली अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें जिनमें नमी सोख सकती है ऐसी फसलों का भी हमें चयन करके पानी करना चाहिए।
और कृषि सबसे इम्पोर्टेंट है मैडम, कि कृषि की पद्धति में बदलाव लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बदलते समय के समय हमें टेक्नोलॉजी को भी बदलना बहुत जरूरी है। फसलों को पानी डायरेक्ट देने के बजाय छिड़काव हमें व्यवस्था करनी चाहिए, और इस तरह से हम लोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये परेशानी से वापस आ सकते हैं। ऊर्जा जो है, जैसे आपने अभी कहा, हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसानों को प्रशिक्षण देना, क्योंकि किसान जो है वो अपने पुराने माइंडसेट में हैं और वहाँ से वो बाहर नहीं आना चाहते। तो सारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और सारी एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है कि वो किसानों को दिल से प्रशिक्षित करें, जिससे वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। श्रोताओं, आज हमने इसमें बात किया कि ये जो झुंझुनू शहर है, वहाँ पे जो कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन से, तो उससे कैसे लड़ा जा सकता है। इसके लिए जैसा कि मैडम ने बताया कि हमें अपनी सिंचाई पद्धति को सबसे ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो कमी है वो पानी की है। तो हमें एक तो बारिश का पानी, तालाब और भी जो स्प्रिंकल बोला मैम ने, कि ऐसी हमें पद्धति को ऑप्ट करना है सिंचाई के लिए, जिससे कम पानी में हम ज्यादा पौध की जड़ों तक पहुंच सके। इसके अलावा हमें जो बीज का चयन करना है उसका भी विशेष ध्यान रखना है। और मेरे श्रोताओं, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आपको अपनी आदतों में बदलाव करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कभी पानी फेंकते हैं तो सीमेंट की दीवार की जगह अगर हम उसको गमले में फेंक दे तो उससे जो है पेड़ बनेगा, और अगर पेड़ रहेगा हमारे पर्यावरण में साथ साथ, तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हमें लड़ने में शक्ति मिलेगी। नमस्कार।